हेलो मित्रों, नमस्कार। एग्रीकल्चर एंड जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आइए आज की क्लास में हम देखते हैं यूपी AGTA प्रैक्टिस सेट नंबर 7। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए चलते हैं, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न आज का क्या हो जाएगा। दिया गया है प्रश्न में, गेहूँ का खपड़ा कीट हानिकारक होता है या खपड़ा बीटल कहते हैं, यह हानिकारक होता है। इसकी कौन सी अवस्था हानिकारक होती है? इसमें बताइए, लार्वा की होती है या गर्भ अवस्था या निम्फ अवस्था या मैगट अवस्था। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गर्भ अवस्था। ठीक, ओके। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 2 दिया गया है, दलहनी फसलें फसल प्रणाली के लिए उपयुक्त होती हैं क्योंकि वे होती हैं, क्या होती हैं बताइए। दोनों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कम अवधि वाली फसलें होती हैं। अगले प्रश्न पे तरफ बढ़ते हैं। शरदकालीन गन्ना किस माह में बोया जाता है? तो शरदकालीन गन्ना जो है अक्टूबर माह में बोया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। गेहूं की समय पर बुआई के लिए बीज दर क्या होती है? समय पे बुआई के लिए बीज दर कितनी लगती है? ये 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भंडारित अनाजों के कीटों से नुकसान से बचाया जा सकता है यदि दाना में नमी हो। कितने % नमी हो तो कीटों के नुकसान से बचाया जा सकता है अनाज को? यह 10% से नमी कम हो। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो अधिक का है, सॉरी, कम हो, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिया गया है, एक समय में बीज एवं खाद की बुआई एक साथ करने वाला यंत्र कौन सा है? सीड ड्रिल है, डिबलर है, या जो हल के पीछे बीज बोना, या फर्टिकम सीड ड्रिल। तो जो है खाद और बीज को एक साथ बोना या फर्टिकम सीड ड्रिल है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही कोट का चयन कीजिए। तो इसका क्या है? पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें कथन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन हो जाएगा, भूरी क्रांति उर्वरक हो जाएगा, नीली क्रांति मत्स्य हो जाएगा, हरित क्रांति अनाज हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें से जो है राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 1 3 2, 4 1 2 3। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया प्रश्न में, सीड प्लांट टेक्निक या तकनीक अपनाते हैं तो किसमें अपनाते हैं? सीड प्लांट टेक्निक्स। 8 का बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो यह आलू में अपनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो है विषाणु रोगों से मुक्त पौधे प्राप्त करने के लिए सीड प्लॉट टेक्निक अपनाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऐसी फार्म प्रणाली जिसमें हवादार वृक्षों या झाड़ियों को कतारों में उगाते हैं जो मृदा की उर्वरता तथा उत्पादकता को बढ़ा देते हैं कहलाती है। तो कौन सी क्रॉप कहलाती है, क्या कहलाती है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा, रिले क्रॉपिंग कहलाती है। अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन से, अंग्रेजी से, ग्रीक से या जर्मन से? तो जो है एग्रोनॉमी जो है ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? भारत में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो जो है केला का उत्पादन सबसे अधिक होता है। और क्षेत्रफल किसका अधिक है? क्षेत्रफल जो है सबसे अधिक आम का है। ठीक, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, नहरों के किनारे वाली भूमि किस प्रकार की होती है? अम्लीय क्षारीय होती है या अम्लीय होती है या जो है क्षारीय होती है? इनमें से कोई नहीं। बारहवां का आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा? इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हल्की क्षारीय होती है या क्षारीय होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी फसल अधिकतम नाइट्रोजन की मात्रा चाहती है? तो कौन सी चाहती है? सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा जो है गन्ना चाहती है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी करेक्ट हो जाएगा। जौ में आवृत्त कंडुआ बीमारी है, यह कैसी है? तो यह जो है बाह्य बीज जनित होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिजीज होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
ठंडी परत पर छोटी सी बूंद के रूप में नमी का संघनित होना क्या कहलाता है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ओस या ड्यू कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पडलिंग का जो मुख्य कार्य क्या है? तो पडलिंग का जो मुख्य कार्य होता है यह जो है जल के परकोलेशन को कम करना, मतलब जल के रिसाव को कम करना। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न में दिया गया है मुख्यतः अम्ल वर्षा होता है, तो अम्ल वर्षा किससे होती है? NO2 से, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। किन्नो प्रजाति है, तो किन्नो किसकी प्रजाति है? तो यह जो है नारंगी की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फल एवं सब्जियों का संरक्षण करने हेतु जो है अस्थायी संरक्षक मिलाया जाता है, वह कौन सा संरक्षक है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है फूल गोभी में ह्यूप्टेल रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो फूल गोभी में जो ह्यूप्टेल बीमारी होती है यह जो मोलिब्डेनम की कमी से होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो एग्रीकल्चर शब्द जो है लैटिन भाषा से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मोथा किस परिवार से संबंधित है? तो मोथा जो है यह साइप्रेसी परिवार से संबंधित होता है, जिसे हम नटग्रास के नाम से भी जानते हैं मोथा को। दिया गया है प्रश्न अगला, निम्नलिखित में से कौन सी अल्प प्रदीप्तकाली है जो मतलब सारडे प्लांट है, वह कौन है? 23 का ऑप्शन बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो यह जो है मूंग, सोयाबीन और बाजरा जो है यह सारडे प्लांट है, अल्पदीप्त काली पौधे हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिया गया है गन्ना के संबंध में क्षेत्र उच्च उत्पादकता शर्करा मिल की संख्या में कौन सा राज्य जो अग्रणी है? ठीक, जो उत्पादकता गन्ना के संबंध सबसे अधिक उत्पादकता और जो है गन्ना मिल सबसे सर्वाधिक जो है महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। वैम क्या है? वैम वैस्कुलर अर्वेस्कुलर माइकोराइजा, यह एक जो है कवक होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बीज में फाइटिक अम्ल और फाइटिन अम्ल के रूप में भंडारित होने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो यह है फास्फोरस। ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया आधारी बीज तैयार किया जाता है। आधारी बीज किससे तैयार किया जाता है? तो आधारी बीज जो होता है यह प्रजनक बीज से तैयार किया जाता है, ब्रीडर सीड के द्वारा। 27 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रीडर सीड या प्रजनक बीज। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिया गया है अति सूक्ष्म जीन जो पोर्सिलीन छन्ना से छन जाते हैं और मात्र जीवित कोशिकाओं में पनप सकते हैं कहलाते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं? तो वह बैक्टीरिया या जीवाणु कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है C6H12O6 यानी ग्लूकोज और प्लस 6O2 मतलब 6 कार्बन जो है 6 अणु ऑक्सीजन का बराबर हो जाएगा 6CO2 प्लस 6H2O, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और जल। यह जो है किस का समीकरण है, किसे प्रदर्शित करता है? तो यह जो है श्वसन को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे दिया गया है पौधों से पहले निकली पत्तियों की वृद्धि सबसे तेज होती है, तो क्यों सबसे तेज होती है? 30 का बताइए। 30 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें जो सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन एवं कोशिका की वृद्धि के कारण सबसे अधिक बहुत तेज़ी से होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है पूसा जायंट नेपियर किसका संकर है? पूसा जायंट नेपियर जो है यह नेपियर और जो है बाजरा का संकर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है एटीपी का जो है एडीपी में परिवर्तन क्या कहलाता है या किसे कहते हैं? एटीपी से जो है एडीपी का परिवर्तन फास्फोरिलीकरण कहलाता है। फास्फोरिलीकरण। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पर्णरंध्र का खुलना बंद होना किस पर निर्भर करता है?
पर्णरंध्र का खुलना या बंद होना यह जो है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 33 का हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है इसमें कौन से पौधे जो पौधे निष्प्रभावी दीप्तकाली हैं, मतलब डे न्यूट्रल प्लांट हैं। तो इसमें 34 बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा सूरजमुखी, टमाटर, कपास और सोयाबीन। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट है। इनको कभी भी किसी सीजन में लगा सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न में दिया गया है प्रकाश संश्लेषण में होने वाली प्रक्रियाओं की श्रृंखला को कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में होने वाली प्रक्रियाओं की श्रृंखला को क्या कहते हैं। 35 का बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। फोटॉन, अवक्रमण, कार्बन पथ या प्रदीप्ति। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी कार्बन पथ कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राइजोबियम पृथक्करण के लिए निम्न रंग की ग्रंथियां ली जाती हैं। राइजोबियम को अलग करने के लिए किस रंग की जो है जड़ों की ग्रंथियां ली जाती हैं। तो यह जो गुलाबी रहती हैं उसकी रहती हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। दिया गया है बोरान अल्पता, बोरान डिफिशियंसी दर्शाने वाला सूचक पौधा कौन सा है। तो यह सूरजमुखी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया गया है पौधों की कलिकाओं पर सर्वप्रथम किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण प्रतीत होते हैं, परिलक्षित होते हैं। किसके होते हैं। तो यह जो है कैल्शियम के। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तत्व क्लोरोफिल का भाग है। तो क्लोरोफिल का भाग कौन सा होता है। तो यह मैग्नीशियम होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्षारीय मृदाओं के लिए कौन सा उर्वरक सबसे लाभदायक होता है। अगर क्षारीय मृदा है तो क्षारीय मृदा में कौन सा उर्वरक उपयोग करेंगे। तो अम्लीय उर्वरक। इसमें अम्लीय उर्वरक कौन सा है। तो अमोनियम सल्फेट सर्वाधिक इसमें से जो दिए गए हैं सबसे अधिक अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 40 का राइट आंसर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। सोलम का निर्माण होता है। तो सोलम का निर्माण जो है ए और बी संस्तर से होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिया गया हमारा मृदा के स्तंभ से होकर जल का संचालित होना क्या कहलाता है। मृदा स्तंभ से होकर जल का संचालित होना क्या कहलाता है। 42 का बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंतःस्पंदन कहलाता है। फिर देखते हैं प्रश्न अगला। मृदा कण सॉइल टेक्सचर त्रिभुज में कुल कणाकार वर्ग हैं। सॉइल टेक्सचर त्रिभुज में कुल कणाकार वर्ग हैं कितने हैं। तो यह जो 12 है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 12 है। फिर दिया गया है भूपपड़ी अर्धक्रस्ट में 3 मुख्य पोषक तत्व हैं। तो कौन कौन से हैं। तो यह जो होता है ऑक्सीजन, सिलिका और एल्युमिनियम सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखते हैं क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है। संगमरमर रूपांतरित है, स्लेट भी रूपांतरित है और जो है क्वार्टरजाइट भी ये भी रूपांतरित है। तो लास्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैल्साइट यही जो है रूपांतरित चट्टान नहीं है। 45 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दिया गया है प्रश्न में सिंचाई को वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक गुणों पर विचार किया जाता है। तो किस रासायनिक गुण पे विचार किया था सिंचाई जल के। तो यह जो है पीएच और ईसी मतलब विद्युत चालकता और पीएच पर विचार किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। दिया गया है पीएच स्केल का विकास किसने किया। पीएच स्केल का विकास किसने किया। पीएच स्केल का विकास जो सोरेनसन ने किया। कब किया था। तो यह 1909 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दिया गया है संपूर्ण मृदा का प्रति इकाई द्रव्यमान जिसमें ठोसों रंध्रों दोनों को सम्मिलित किया जाता है क्या कहलाता है। तो यह जो है कहलाता है आभासीय घनत्व या स्थूल घनत्व कहलाता है। आभासीय स्थूल घनत्व कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है प्रश्न में फास्फोरस धारित उर्वरकों की पोषक तत्व
उपयोग क्षमता होती है तो कितने प्रतिशत होती है? 49 का बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 से 20% होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिया गया प्रश्न में हेलिज तकनीक किस पोषक तत्व की उपलब्धता को ज्ञात करने के काम में लिया जाता है? तो किस पोषक तत्व की उपलब्धता? तो यह जो है 50 का बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। पोटेशियम की उपलब्धता को जांच करने के लिए किया जाता है। प्रसार शिक्षा का प्रश्न आ गया। झंडे को सलाम करना उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो यह जो है एक लोकाचार का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। छात्र संघ किसका उदाहरण है? तो छात्र संघ जो होता है यह एक औपचारिक समूह का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए सही हो जाएगा, औपचारिक समूह। अगला प्रश्न देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? यह जो है यूपीपीएससी जो एसटीए का पेपर हुआ उसमें पूछा गया प्रश्न था। तो यह जो है इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सन 2005। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कृषकों द्वारा नई तकनीक को अपनाने अडॉप्ट करने के लिए प्रभावी विधि है तो कौन सी है? 54 का बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यह जो है परिणाम प्रदर्शन, ऑप्शन इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य के कृषि विभाग के मुख्य प्रसार प्रणाली में शामिल करने से पहले राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के वैज्ञानिकों की गहन देखभाल में पहली बार आयोजित किए गए प्रदर्शन को क्या कहते हैं? तो 55 का बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें दिया गया है 56वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सहकारिता आंदोलन के जनक कौन थे? तो भारत में जो है सहकारिता आंदोलन के जनक जो है निकोलसन कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। दिया गया है प्रश्न में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई कब अस्तित्व में आया? तो यह जो है 1 अप्रैल 1935 में अस्तित्व में आया। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 का बी करेक्ट। कौन से प्रसार में ऋण जो है, कौन से प्रकार में ऋण 5 से जो है 30 वर्षों तक दिया जाता है? तो यह जो है किस में दिया था? तो यह जो दीर्घ अवधि ऋण होता है उसी में 5 से 30 वर्षों के लिए ऋण दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तहसील एवं जिले स्तर पर जो दीर्घ अवधि का कृषि सहकारी ऋण स्वीकृत किया जाता है कहलाता है वह किसके द्वारा? तो यह जो है प्राथमिक भूमि विकास बैंक के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में दिया गया है निम्न में से कौन सा प्रबंधन का प्रमुख कार्य है? तो प्रबंधन का मुख्य कार्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, मूल्यांकन। अगला प्रश्न देखते हैं। पशुपालन का प्रश्न स्टार्ट हो गया। घी में स्वतंत्र वसा पाई जाती है, घी में जो स्वतंत्र वसा कितनी पाई जाती है? तो यह जो है 0.5% से कम पाई जाती है। 0.5% से कम पाई, जितनी कम वसा पाएगी उतना ही जो है घी शुद्ध रहेगा। अधिकतम जो 3% तक जो है स्वतंत्र वसा पाई जाएगी तो घी को शुद्ध माना जाएगा, उससे वो अधिक जाएगी तो घी खराब रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिया गया सर्रा रोग का कारक है, कौन सा रोग कारक है बताइए? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रिप्नोसोमा इवानसी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिया गया है एंटीसेप्टिक नहीं है, बोरिक एसिड, लाइलोज, लाल दवा या डिटोल? तो यह जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लाइसोल यह जो है एंटीसेप्टिक दवा नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से अस्थाई जो है निश्चेतक के रूप में प्रयोग नहीं होता है तो कौन सा जो अस्थाई निश्चेतक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो क्लोरोफार्म जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्थानीय निश्चेतक के रूप में जो है क्लोरोफार्म का प्रयोग नहीं होता है।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन से उत्पन्न कैलोरी कितनी होती है? तो 4.1 कैलोरी होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। दिया गया है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैनेज करता है? कंप्यूटर रिसोर्सेज को कौन सा मैनेज करता है बताइए। 66 में कौन सा आंसर हो जाएगा? इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल यूनिट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न में दिया गया है माउस कैसे काम करता है, इसके पीछे मूलभूत विचार क्या है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोमैकेनिकल। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया एल्गोरिदम और पॉलीवर्ट हमें किस प्रकार में मदद करते हैं? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समस्या को पूरी तरह से स्पष्ट और निर्दिष्ट करने में। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी कंप्यूटर स्टोरेज इकाई है? तो कौन सा आप सभी लोग जानते होंगे। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिट। 69 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है बैंकों में चेक ड्राफ्ट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बैंकों में चेक और ड्राफ्ट का EMI/CR का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिया गया है स्पेशल टास्क के लिए अन्य कुंजियों के साथ किन कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? तो 72 का राइट आंसर बताना है। बताइए कौन सा हो जाएगा? कंट्रोल और शिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा इसका अर्थ है कि इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 73 बताइए। 73 का इसमें से राइट आंसर हो जाएगा डी, पिक्सल पास हो जाते हैं, इससे पिक्चर क्वालिटी जो है अच्छी हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किसके द्वारा डिवाइस ड्राइवर की आवश्यकता होती है? 74 का बताना है राइट आंसर बताइए। 74 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्क की। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, डिस्क। अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग CPU रजिस्टर्स इज यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द ALU? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्यूमुलेटर। इसके कहने का मतलब है कौन सा CPU रिजल्ट डेटा और ALU द्वारा उत्पन्न मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यह कौन सा उपयोग किया जाता है? ALU, एक्यूमुलेटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बिग डेटा प्रोसेसिंग निम्नलिखित में से लाभ है। बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए निम्नलिखित लाभ है, कौन सा है? 76 का बताना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यह जो है उपरोक्त सभी इसके लाभ हैं। पहला देखते हैं। व्यवसाय निर्णय लेते समय जो है बाहरी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है बेहतर परिचालन क्षमता। तीसरा है ग्राहक सेवा में सुधार। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उमंग ऐप के माध्यम से निम्नलिखित में से किस प्रकार की सेवाओं का प्रयोग किया जा सकता है? तो रेल टिकट बुकिंग ये भी किया जा सकता है, इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल ये भी, पासपोर्ट के लिए आवेदन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है डीप लर्निंग को सामान्यतः किस रूप में किस प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक माना जाता है? इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूरल नेटवर्क्स माना जाता है। प्रश्न में दिया गया है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क CNN का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इमेज और वीडियो प्रोसेसिंग में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है
री जो है इन्फोर्समेंट लर्निंग का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया जाता है? तो यह जो है गेमिंग के लिए, ऑटोमेटिक ड्राइविंग के लिए, रियल टाइम निर्णय लेने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी है, यहाँ पे ई दिया है उपरोक्त में से सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से जो है बताना है आपको कौन सा कथन गलत दिया गया है। 81 प्रश्न का बताइए। देखते हैं, दिया गया उत्तर प्रदेश दक्षिण में जो छत्तीसगढ़ से सीमा लगती सही है। उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम हिमाचल प्रदेश से भी सही है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में बिहार सीमा लगती नहीं, ये गलत है। उत्तर प्रदेश के पूर्व में झारखंड से सीमा लगती है, भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो है क्या पूछा इसमें गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर देखते हैं, खरीफ फसल के संबंध में कौन सा कथन गलत दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए देते हैं, खरीफ के संबंध में बुआई जुलाई से अक्टूबर में करते हैं, तो खरीफ का यही गलत है। नहीं, कौन सा संबंध, खरीफ की जो बुआई होती है, हाँ तो यही सही होगा, क्यों गलत हुआ? जुलाई में तो बुआई करती, लेकिन अक्टूबर तक नहीं की जाती थी, इसलिए हमारा ही गलत है। कटाई इसकी देख लेते हैं, कटाई सितंबर से अक्टूबर के मध्य होती है, तो सही है। इसके लिए अधिक तापमान चाहिए, आर्द्रता की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। इसमें प्रमुख फसलें चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली आदि होती हैं, ये सही है। तो जो इसमें से हमें गलत आंसर पूछा है, तो गलत आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जायद फसल के संबंध में कौन सा कथन गलत दिया गया है? जायद फसल के संबंध में देख लेते हैं, बुआई मार्च अप्रैल में होती सही है, कटाई जून जुलाई में होती है, भी सही है। प्रमुख फसलें जो हैं खीरा, तरबूज, लौकी, मूंग हैं, सही है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, इसमें कम तापमान नहीं, अधिक तापमान चाहिए, अधिक वर्षा नहीं, कम वर्षा चाहिए, यानी कि हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यही गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सिंचाई हेतु पहला कार्यक्रम अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष में व किस जो है जिले में खोला गया? तो यह जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहारनपुर में कब? यह जो है 1823 ईस्वी में। राइट आंसर हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यह जो है सन 2002 में शुरू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है, निम्न में से एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है, तो कौन सी है? तो यह नरौरा में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है, ओबरा ताप विद्युत परियोजना की स्थापना किसके सहयोग से की गई? तो ओबरा ताप विद्युत परियोजना की स्थापना जो है पूर्व सोवियत संघ से की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दिया गया है, राज्य में यहाँ परवेस्टस नहीं, यहाँ एस्बेस्टस हो जाएगा। कहाँ पाया जाता है एस्बेस्टस? खनिज है, कहाँ पाया जाता है? तो यह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिर्ज़ापुर व झांसी में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया FR रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वनों का प्रतिशत व वृक्ष आच्छादन कितना है? यहाँ FR नहीं रहेगा, यह है जो ISFR रहेगा। ISFR जो हो जाएगा इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। रिपोर्ट के अनुसार कितना वन का परसेंटेज है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9.23%। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल में सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? सर्वाधिक उपदेश जो है भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती जिले में दिया था। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। दिया गया है, मौर्यकालीन धर्मराज स्तूप जो है कहाँ पर स्थित है? तो मौर्यकालीन जो है धर्मराज का स्तूप यह सारनाथ में स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा 92 का। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया प्रश्न में, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो यह जो है नॉलेज पार्क की स्थापना जो है गाजियाबाद में की गई है। नॉलेज पार्क जो है यह ग्रेटर नोएडा में ही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बल्क ड्रग पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई है? 94 का बताना है, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो बल्क ड्रग की स्थापना जो है ललितपुर, यहाँ ललित लिखा है, ललितपुर में की गई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 95 प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानी मैं एक बार मरूंगा लेकिन बार बार नहीं, यह किसने कहा था? तो यह जो है मंगल पांडे जी के द्वारा कहा गया कथन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है। हिंदी साहित्य में कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ है? 96 का बताइए। तो इसका जो है जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में वाइल्ड लाइफ एंड इको टूरिज्म सर्किट का उद्देश्य क्या है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर ए सही जगह वन्यजीव व पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में फिल्म सिटी बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस शहर को बताइए, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 98 का? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के जो है 21 नंबर सेक्टर को चिन्हित किया गया, चुना गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट ने टाटा सन्स से किस शहर में मंदिरों का संग्रहालय बनाने के लिए 650 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? यह कौन सा शहर बताइए, 99 का कौन सा सही हो जाएगा? तो यह जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अयोध्या। अगला प्रश्न देखते हैं और इस टेस्ट का अंतिम प्रश्न होगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में हेट्रॉयड और वेनिस के साथ सस्टेनेबल सिटीज चैलेंज में भाग लेने के लिए विश्व स्तर पर 3 शहरों में से एक के रूप में चुना गया है? किसे चुना गया है बताइए, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी को। ठीक, आज का ये हमारा 7वां जो है कंप्लीट हुआ प्रैक्टिस सेट। आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।